कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा के गढ़ी सांपला किलोई के सांपला कस्बे में जनसंपर्क अभियान कर लोगों से समर्थन मांगा। साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेपी नेता दुष्यंत चौटाला के विरोध पर कटाक्ष किया। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा की गढ़ी सांपला किलोई की सांपला कस्बे में जनसंपर्क अभियान कर लोगों से समर्थन मांगा और नारनौल में पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेपी नेता दुष्यंत चौटाला के विरोध पर कांग्रेस के साथ जेजेपी ने जो विश्वासघात किया था उसका बदला अब जनता वोट से लेगी। जेजेपी का जनाधार प्रदेश से खत्म हो चुका है और अब जेजेपी का कोई भविष्य नहीं है। देखिए, जहाँ तक जेजेपी पार्टी की बात है, मैंने पहले ही कह दिया था कि जेजेपी पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया है और जेजेपी पार्टी का मुझे भविष्य में भी मैं समझता हूँ ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने मतदाता के साथ विश्वासघात करके भाजपा को सपोर्ट जब किया था, उसी दिन ये तय हो गया था कि आने वाले समय में उनका मतदाता वोट की चोट से उनका इस विश्वासघात का बदला चुकाएगा। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और जिसमें उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई और जल्द ही कांग्रेस पार्टी लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा खत्म की गई 30 लाख से ज्यादा नौकरियों को पक्के तौर पर दिए जाने का ऐलान किया है। यही नहीं, अग्निपथ योजना को भी कांग्रेस की सरकार के आने के बाद खत्म कर दिया जाएगा। किसानों के लिए MSP की गारंटी और किसानों की कर्ज माफी भी होगी। 500 में गैस का सिलेंडर व 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया है। उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता रोहतक लोकसभा में उन्हें आशीर्वाद जरूर देगी। केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी, ये हमारे घोषणा पत्र में है। बहुत सी और हर वर्ग के लिए जातिगत जनगणना का भी हमारा प्रावधान है। किसान को MSP की गारंटी का भी हमारे घोषणा पत्र के अंदर ध्यान दिया गया और किसानों की कर्ज माफी भी, जो जैसे पहले यूपीए सरकार के समय जो कर्ज माफ़ी हुई थी उसी तरीके से कर्ज माफ़ी की जाएगी। ये सारी बातें हैं। साथ में हरियाणा में जो हमारा पहले ही घोषणा पत्र है कि 6000 बुढ़ापा पेंशन और हर बिजली उपभोक्ता हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री, ताकि महंगाई से एक राहत मिले और 6000 बुढ़ापा पेंशन से भी हर घर के अंदर एक राहत देने का काम हो। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर। साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि रोहतक लोकसभा की जीत ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की नींव रखेगी। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वह कभी जनता के दुख सुख में शामिल नहीं हुए, जबकि मैं हमेशा जनता के दुख सुख में शामिल हुआ हूं और 5 साल से इसी तरह से मेहनत की जा रही है। देखो, मैं समझता हूँ कि हम 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं और 5 साल मेहनत का हमारा क्रम जारी रहता है। तो जो है, कोई लोगों के बीच में जाकर कोई अपनी बात कहना कोई हमारे लिए कोई चुनाव के समय का कोई बात नहीं है। ये तो भाजपा के प्रत्याशी हो सकता है 5 साल तक लोगों के अंदर बीच में उनका अवगमन नहीं रहा, अब जाके वो चुनाव के समय आए। लेकिन हम तो लोगों से जो है कि सुख दुख में 5 साल लोगों के बीच में रहने वाले ही हमारा घर है और मैं समझता हूँ कि लोग भी इस बात को समझते हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली रोहतक लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर चल रही चर्चाओं पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नया दावा ठोका है, क्योंकि कांग्रेस को ये भी डर है कि कहीं हरियाणा की इकलौती राज्यसभा सीट भी कांग्रेस से न छिन जाए। टोटल टीवी के लिए देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।